we have the rational philosophy of Sankhya, the philosophy that Vivekananda took to Chicago, where he had recognized that ours was one of the finest religions. आज की जो यूथ है, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और आने वाला जो नैरेटिव है और होना चाहिए, उसके साथ स्वामी जी का पूरा आशीर्वाद है। स्वामी जी ही उसमें जीवन की प्राण शक्ति का संचार कर रहे हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए, क्योंकि इस राष्ट्र का जो नैरेटिव है, होना चाहिए था, और जो हो रहा है, बहुत कुछ बदला है और बदलता जा रहा है। मैं मुक्त कंठ से यह कह सकता हूं, हमने कभी नहीं सोचा था कि 370 जा सकता है, लेकिन 370 गया। लोग कहते थे राम मंदिर का क्या हिसाब, ये तो राजनीति है। राजनीति नहीं है, ये बिल्कुल वहां ऐसा भव्य मंदिर आपके लिए हो रहा है जो देव भी जिसको देखकर अपना सौभाग्य समझेंगे। उसकी तिथि भी निश्चित हो गई है। स्वामी विवेकानंद जी को इन्वोक किया और क्या कहा उन्होंने, मैं कोट करता हूं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का पार्ट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ विवेकानंद थॉट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव द रैशनल फिलॉसफी ऑफ सांख्य, the philosophy that Vivekananda took to Chicago, where he had recognized that ours was one of the finest religions. This was due to his deep knowledge of Sanskrit. Because of his volcanic energy, he was able to galvanize the world and his ideas. जब स्वामी जी शिकागो गए तो उनका जो उद्घोष था, प्राथमिक उद्घोष था, जिससे आप सब परिचित हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिस पर कई मिनट तक ताली पे ताली बजती रही। अब इसके पीछे सांख्य है, क्योंकि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या है कि मैं और आप एक हैं, और हमें समेवाग्रे नान्यद्यत् सत परम पश्चात दहम यदे तच्च यो अवशिष्येत स्वस्मि हम। तो सो अस्मि हम कहे, जो तुम हो सो मतलब आप, सो ही मैं हूं। तो मेरे भाई बहन के अलावा और कौन हो सकता है, मेरा ही तो प्रतिबिंब है। सब जगह ईश्वरानाम जगत हितः, तो सब जगह ईश्वर का ही तो फैलाव है। तो मैं वसुधैव कुटुंबकम के देश से आता हूं, मैं आप में और मुझ में कोई भेद नहीं देखता, सब मेरे राम जी की कृति है जो मेरे सामने है। इसलिए जब उन्होंने क्योंकि वो जीते थे उसको, वो उस अध्यात्म को बोलते नहीं थे, उस अध्यात्म का कोई फैशन नहीं था। वो सुबह 3 बजे उठ के जो 4 घंटे का ध्यान करते थे, उसको जीते थे। वो गीता का पाठ करते थे। गीता उनके लिए कोई एक वो ऐसी पुस्तक नहीं थी, उनका जीवन था। उपनिषद को वो जीते थे। तो जब आत्मा की एनर्जी जो है, जो आत्मा की गति है, वो उसके साथ जो शब्द में वो जब बाहर आएगी, तो आपके चित्त पर जाके सीधा प्रहार करेगी। और इस वजह से ये कहते हैं कि केवल 5.5 से 6 मिनट तक सभागार जो थी वो तालियों की गूंज से भरती रही और लोग खड़े हुए और रोए। उसमें कुछ उसमें से ऐसी महिलाएं थी, पुरुष भी थे, जो बाद में जाके रोते रोते स्वामी जी को कहा कि हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। इस प्रकार का व्यक्ति इस देश ने दिया है। तो ये ऐसे जो लोग हैं, ये अभिभूत होते हैं, आविर्भूत होते हैं, ये सामान्य नहीं है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद आज की जो यूथ है, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और आने वाला जो नैरेटिव है और होना चाहिए, उसके साथ स्वामी जी का पूरा आशीर्वाद है। स्वामी जी ही उसमें जीवन की प्राण शक्ति का संचार कर रहे हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए, क्योंकि इस राष्ट्र का जो नैरेटिव है, होना चाहिए था, और जो हो रहा है, बहुत कुछ बदला है और बदलता जा रहा है। मैं मुक्त कंठ से यह कह सकता हूं, हमने कभी नहीं सोचा था कि 370 जा सकता है, लेकिन 370 गया। लोग कहते थे राम मंदिर का क्या हिसाब, ये तो राजनीति है। राजनीति नहीं है, ये बिल्कुल वहां ऐसा भव्य मंदिर आपके लिए हो रहा है जो देव भी जिसको देखकर अपना सौभाग्य समझेंगे। उसकी तिथि भी निश्चित हो गई है। तो देश बदला है, देश 2014 से बदला है, देश बदल रहा है
और देश बहुत बदलेगा। हम और आप अब अंग्रेजी में कम बात करते हैं और अपनी राष्ट्रभाषा में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी भाषा है। हम क ख घ को हमारे मंत्र हैं, हमारे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट्स के नहीं, ए फॉर अभिमन्यु है, बी फॉर भारत है। ये हमारी फिलॉसफी। आज छोटे छोटे व्हाट्सएप के मैसेजेस जाते हैं, क्या है वो छोटा सा बच्चा जो है वो ए से लेके जेड तक वो बोला ए फॉर ए, उसने ए टू जेड से लेके ठाकुर जी के नाम ही गिना दिए सारे हमारी। तो ये बदलाव है। इस बदलाव के पीछे स्वामी जी का ही अस्तित्व है, क्योंकि ही इज द हार्बिंजर ऑफ द न्यू इंडिया, ऑफ द न्यू नैरेटिव विच इज द नैरेटिव ऑफ दिस कंट्री। तो स्वामी विवेकानंद केवल रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नहीं है जो नरेंद्र थे और जिनका सिर्फ ये बताया कि ठाकुर मुझे मां दिखाओ जैसे तुम देखते हो, बस यहां तक सीमित नहीं है। स्वामी जी जो हैं वो उनका सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, एजुकेशनल के तौर पर हर प्रकार से स्वामी जी की एक छाप है। उत्तिष्ठत जागृत वरान्य, तो जागो, किस लिए जागो? कुछ करो। क्या करो? अपने राष्ट्र की सेवा करो, अपनी मातृभूमि को सिंचन करो। और फिर उन्होंने ये कहा, देखिए मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, आप इसको, मंदिर में बैठना ठीक है, घंटी बजाना ठीक है, ध्यान करना ठीक है, उससे भी ऊपर यह है कि आप अपने शरीर को सुडौल बनाओ, अपने को आने वाले समय के लिए बिल्कुल सशक्त करो, ताकि आपकी मातृभूमि, आपकी मातृभाषा, उसका संरक्षण हो, उसका संवर्धन हो। ये स्वामी जी की डायनेमिज्म है। स्वामी जी का अध्यात्म एक मूर्ति विशेष, एक मंदिर तक सीमित नहीं है। स्वामी जी की जो परिकाष्ठा है, जो परिकल्पना है, वो विस्तृत है, वो गगनचुंबी है, वो व्याप्त है, वो सर्वव्यापी है, वो सार्वभौम है। ये है स्वामी विवेकानंद जी। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जबकि उनका इतना उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट किया है। अब इसी से मुताबिक आपको एक चीज सुनाते हैं। देखिए, मुंडे मतिर भिन्ना, हर आदमी का अपना अपना सोच है। स्वामी जी गए क्रिश्चियन के घर में बाहर ही, उसने कहा कि मैं साधु को बताता हूं कि हिंदुइज्म है क्या, क्योंकि वो तो अपने आप को ही बहुत तीसमार खान समझते हैं। अब मानने लगे हैं। अब ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आया, तो वो खैर बहुत प्रोफेसर थे, लर्निड थे, वो खूब अपनी किताबें उन्होंने लगाई और बाइबल को सबसे ऊपर रखा और गीता जी को सबसे नीचे रखा। कहा, स्वामी, आर यू सीइंग माय लाइब्रेरी? आई हैव रेड ऑल ऑफ दीज बुक्स। स्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छा। एंड यू सी स्वामी, आई स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड यू आर सीइंग व्हाट इज एट द बॉटम। तो स्वामी जी का क्या जवाब था? स्वामी जी ने कहा, दैट इज वाई यू आर गुड रीडर, बिकॉज योर बेस इज वेरी स्ट्रांग। तो इस राष्ट्र की जो आत्मा है वो स्वामी जी जैसे महान पुरुषों से संचरित है। हम जब स्वामी जी को अपनी कल्पना से, अपनी मीमांसा से अलग करेंगे तो हम पतझड़ की तरह से हो जाएंगे। इसीलिए जो हमारा मूल है, जो हम हैं, जो हमारा स्व है, जब हम उसको पकड़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको स्वामी जी का आशीर्वाद आज भी मिलेगा। क्योंकि संत जो है वो केवल शरीर, उसका शरीर का उसकी शरीर की बदलाव होता है, वो सत्ता जो है, वो सद्गुरु सत्ता जो है, वो एनर्जी जो है वो कहीं नहीं जाती। तो आपको आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई हो। हम यहां इसीलिए एकत्रित होते हैं, अधिवक्ता परिषद का ये बहुत ही सुंदर प्रकल्प है कि आप सब यहां उन 5 मूलभूत जो विषय रखे गए शुरू में, कि धर्म जो है, न्याय का जो धर्म है, वो ऐसा हो कि जो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ पुअर है वहां तक पहुंचे, और आप लोग जो हैं वो इसमें सहभागी हैं। ये यज्ञ है। और जिस तरह से जिस वक्त हमारे जज साहब ने बात की कि मैंने एक ऐसा एक जजमेंट दी,
ये देखिए कितने संवेदनशील हैं। और आपको मैं बताऊं, कोई भी चीज प्रकृति में बिना कारण नहीं होती। हमें लगता है यार ये तुक्का लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज का एक माध्यम है, एक उसकी गति है, एक उसकी कैलिब्रेशन है। तो जिस समय बहुत भार से आपने कहा जज साहब कि मैंने कहा कि जो गरीब है, जो सबसे गरीब बच्चा है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो एडमिट हो, और अगर किसी को आना है तो वो इंस्टीट्यूशन आए, बच्चा ना आए। उस समय आपने देखा ना, जब आप लोग उठे उस समय क्या हुआ, तो उनकी भी तालियां थी। हनुमान जी, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्य। हमें तो बहाना चाहिए राम जी का नाम आए, ये इनके प्रकार आए। आ नहीं रहा था, उन्होंने कहा लाला मैं लो। क्योंकि अब शर्म करने की बात नहीं है कि आप राम के हो, अब कोई शर्म की, वो नैरेटिव गया। आज का जो मेरा आपसे उद्बोधन है वो ये है कि आप हर जो यूनिट है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पैक्ट है। हमने तो साहब यहां भाषण तब भी दिए तो केवल 2 आदमी थे, तब भी दिए, और इसी गतिशीलता के साथ दिए। ऐसा नहीं है कि साहब, लेकिन कहने का मेरा अभिप्राय, आप ये देखिए, पॉइंट्स नोट करिए। नंबर 1, आप सब विवेकानंद बने, आप सब विवेकानंद हैं। विवेक, बुद्धि, आनंद मतलब जॉय, मुंह लटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जीवन अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। नंबर 2, आप हिंदी बोलें, संस्कृत बोलें, अपनी मातृभाषा बोलें, आपको किसी की गुलामी करने की कोई आवश्यकता नहीं। समय बदल चुका है जज साहब, पूरा समय बदल चुका है। अब आपका टाइम है, इसका पूरा फायदा लें। और जो लोग जी हिंदी बोलते हैं, बोलनी चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए, हमें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन यह है कि हम अपने को गौण कर लें, ये बात भी ठीक नहीं। समग्रता, हमें तो सर्वभूत हिते रता। हम तो देखो, अब मोदी जी जब भी आप देखें, उनका भाषण आप कभी देखें, संस्कृत के विद्वान तक साथ दंग रह जाते हैं। जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार के श्लोक वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से, जिस प्रकार की स्तुति और उनका जो वाचन है, वो स्तब्ध करने वाला है। तो जब हमारे अध्यक्ष, जो इस राष्ट्र की गरिमा है, प्रधानमंत्री, वो इस प्रकार बोल सकते हैं, तो हमें अंग्रेजी की ऐसा क्या पड़ा है कि अब उसको वो हमारा अवलंब बन जाए। और आप और मैं, हम सब पहले तो हिंदी में सोचते हैं, बाद में उसको अंग्रेजी का जामा पहनाते हैं। तो इसलिए सीधी बात करो भैया। ये बात स्वामी जी की, क्योंकि स्वामी जी ने ये बात समन्वित करके बताई है। ऐसा नहीं, अंग्रेजी अपनी बहुत अच्छी भाषा है, हम अंग्रेजी दवाई भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएंगे। तो हर चीज का समन्वय हो, हर चीज का बैलेंस हो, युक्ताहार विहार से। अब आइए एक और बात, बड़ी गहरी बात। आप कभी पढ़ना कि स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम दिन इस धरती पर कैसा था, इसको पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। स्वामी जी उपनिषदों के एक्सपर्ट थे, लेकिन गीता जी को वो बहुत मानते थे, और गीता जी में 12वें अध्याय स्वामी जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। स्वामी जी ने जब ये कहा, उत्तिष्ठत जागृत वरान्य बोधित, जागिए, तो उनका यह था कि आप केवल भाग्य पर अपने आप को ना छोड़िए, आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, आगे बढ़िए, अपने आप को सुबल सशक्त बनाइए और युद्ध करिए। इसीलिए गीता में 12वें अध्याय में जो अभ्यास के, क्यों उनको 12वां अध्याय पसंद, सबसे प्रिय है, क्योंकि अभ्यास के लिए भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में स्पष्ट बोल रहे हैं। अगर हम 2 श्लोक का उच्चारण कर लेंगे तो ये हमारी सीधी श्रद्धांजलि स्वामी विवेकानंद जी को होगी, जिनको गीता बहुत ही प्रिय थी। उनके जब वो शरीर छोड़ा है तो उनकी गीता जी उनके यहां छाती पर थी, इतना प्रेम था। तो 12वां अध्याय है गीता का, आप भी पढ़ें। और आजकल एक मैं आपको बताऊं,
इंटरनेट पे और व्हाट्सएप पे एक लर्न गीता एक प्रकल्प चल रहा है। उसमें स्वामी विवेकानंद जी का ही चित्र है और उन्हीं के सानिध्य में ये सब हो रहा है। तो आप उसको ज्वाइन करिए और सीखिए। तो जो 2 श्लोक हैं स्वामी जी के जो उनको बहुत प्रिय हैं, सबसे पहला देखो श्लोक भी 12वें अध्याय में 9वां श्लोक है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामे छाप्तुम धनंजय। फिर 10वां श्लोक अभ्यासे अप समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धि म वाप्यसी। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो अभ्यास कब करोगे? जब आप में पुरुषार्थ होगा। स्वामी जी का सारा जो केंद्र है वो ये है कि आप पुरुषार्थ युक्त बनिए, पुरुषार्थवान बनिए, प्रमेय को प्रमाद को त्यागिए। इसीलिए उन्होंने कहा उत्तिष्ठत जागृत, क्योंकि उनको नजर आया कि कुछ ऐसा इस सनातन राष्ट्र को, इस महान राष्ट्र को पढ़ाया गया है जिससे एक सुषुप्ति आ चुकी है। परतंत्रता ने एक सुषुप्ति ला दी है। भाग्य के अरे होगा, मेरा भाग्य ऐसा है, छोड़ो क्या करना है, बैठ जाओ, जो होगा नाम परमात्मा का, काम खुद करना नहीं। स्वामी जी इज परहैप्स द ओनली वन हु टर्न्ड दिस अराउंड। तो उनकी जो बेसिक फिलॉसफी वो ये है। और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कितने सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। एक अमेंडमेंट आई थी 1976 में, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप उसकी भी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। और आने वाले समय में आप सब समृद्धिशाली हो, सब स्वामी जी का संदेश लेके जाएं, अपने भाषा को, अपनी मीमांसा को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने आप को, अधिवक्ता परिषद को, भारत माता को, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को सब आगे रखते हुए गर्व के साथ कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आपको स्वामी जी और स्वामी जी को आप बहुत बहुत शुभ बधाई हो। इन शब्दों के साथ अतिक्रमण करने के लिए क्षमा।